जाफर एक्सप्रेस हमले में 16 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया, जबकि मुतअद्दिद जख्मी हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फोर्सेस की ऑपरेशन के बायस दहशतगर्द छोटी टोलियों में तकसीम। सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला। जख्मी मुसाफिरों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की इजाफी नफरी का इलाके में ऑपरेशन। जाफर एक्सप्रेस हमला। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 104 मुसाफिरों को दहशतगर्दों से बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बाजियाब करवाए गए मुसाफिरों में 58 मर्द, 31 खवातीन और 15 बच्चे शामिल। 17 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा चुका है। दहशतगर्दों का अपने बैरून मुल्क हैंडलर से बजरिया सैटेलाइट फोन रब्ता। फोर्सेस ने दहशतगर्दों के गिर्द घेरा तंग कर दिया। दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान के इलाके दराबोलान में जाफर एक्सप्रेस पर हमला किया। जाफर एक्सप्रेस पर बुज़दिलाना हमला। दहशतगर्दों के अफगानिस्तान में मास्टरमाइंड से राब्ते। भारतीय और मुल्क दुश्मन सोशल मीडिया अकाउंट्स गैर मामूली तौर पर मुतहरिक। हिंदुस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी दुश्मन सोशल मीडिया अकाउंट्स गुमराहकुन प्रोपेगेंडे में मसरूफ। पुराने क्लिप्स, AI वीडियोज़, पुरानी तस्वीर, फेक मामलात और पोस्टर्स का इस्तेमाल, लोगों में हैजान पैदा करने की मजम्मत की और मज़मून कोशिश। दहशतगर्दों से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स भी पाकिस्तान मुखालिफ जहर उगलने में पेश। सदर आसिफ अली जरदारी ने दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खैराज तहसीन पेश किया। मुसाफिरों को रेस्क्यू करने पर फोर्सेस की बहादुरी की तारीफ की। कहा, निहत्ते शहरियों मुसाफिरों पर हमले गैर इंसानी मज़मूम अमल है। मुसाफिरों पर हमले करने वाले बलूचिस्तान और इसकी रिवायत के खिलाफ हैं। कोई मजहब और मुआशरा ऐसी घिनौनी कार्रवाई की इजाज़त नहीं देता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत की और कहा, फोर्सेस बहादुरी, पेशावराना महारत से दहशतगर्दों का सदबाब कर रही है। दुश्वार रास्तों के बावजूद फोर्सेस के अफसरान एहलकारों के हौसले बुलंद हैं। जाफर एक्सप्रेस पर हमला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुखरी से मुसलसल राब्ता। अफसोसनाक वाक़े पर इज़हार अफसोस। बलूचिस्तान हुकूमत से मुकम्मल यकजहती का इज़हार। हर मुमकिन मावनत की यकीन दहानी। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम ज़रूरी वसाइल बरवकार लाने के लिए अज़म का इरादा। कहा, बलूचिस्तान में कायम अमन के लिए सूबाई हुकूमतों को हर तरह का ताउन फराहम कर रहे हैं और करते रहेंगे। दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खात्मे के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की शदीद मजम्मत। कहते हैं, कोई भी मजहब मुआशरा दहशतगर्दों के खिलाफ ने फेल की इजाज़त नहीं देता। दुख की इस घड़ी में पूरी कश्मीरी कौम बलूचिस्तान की आवाम के साथ शाना बशाना खड़े हैं। मासूम मुसाफिरों को निशाना बनाने वाले दरिंदे सख्त दहशतगर्दी की रियायत के मुस्तहिक हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान और एहलकार बुज़दिल दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुँचाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली की ढाढर के मुकाम पर ट्रेन पर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। अयाज सादिक ने कहा, मुसाफिर ट्रेन पर हमला करने वाले दहशतगर्द मुल्क और कौम के दुश्मन हैं। शरपसंदों को अंजाम तक पहुँचाने के लिए पूरी कौम सिक्योरिटी इदारों के साथ खड़ी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन किंडापुर की ट्रेन पर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। ईरानी सफारत खाने ने भी मुसाफिर ट्रेन पर हमले की मजम्मत की। अमन के हसूल तक तरक्की और खुशहाली का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा, दहशतगर्दी ने फिर सर उठाया है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी है। हर रोज़ सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसर और जवान कौम के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। IMF की मावनत और वज़रा की मेहनत से मुआशी इस्तेहकाम आया। 190 मिलियन पाउंड से इस्लामाबाद में जदीद तरीन यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। आमदन पाकिस्तान की तारीख में कि 190 मिलियन पाउंड, जो कि बदतरीन बददेहांती से उन्होंने इसको बजाय हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में, ख़जाने में जमा कराते, उन्होंने अपना एक ख़यानत और बददेहांती से इसको ऐसे अकाउंट में भेज दिया जिसका कि पाकिस्तान के ख़जाने से कोई ताल्लुक़ नहीं था। चीफ जस्टिस साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने मेहरबानी से कहा कि ये पैसा हुकूमत पाकिस्तान का है, पाकिस्तान के अवाम का है।
190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट से हुकूमत के अकाउंट में मुंतकिल। वज़ीर आज़म का बरतानिया से आई रकम हुकूमत को मुंतकिल करने पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। शहबाज शरीफ का दानिश यूनिवर्सिटी के स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, माजी में 190 मिलियन पाउंड के मामले पर खयानत की गई। वागजार रकम से अब दानिश यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। बेहतरीन उस्ताज़ा और डॉक्टर्स को मदऊ करेंगे। यूक्रेन रूस से 30 रोज़ा जंग बंदी पर रजामंद। सऊदी अरब में अमरीकी और यूक्रेनी हुकाम के दरमियान तवील मुज़ाकरात। दोनों ममालिक का अमन मुज़ाकरात के लिए टीमें बनाने पर इत्तेफाक। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं, अमन के हवाले से बॉल अब रूस के कोर्ट में है। यूक्रेन ने मुस्बत जवाब दिया, उम्मीद है रूस भी मुस्बत जवाब देगा। ईरानी सदर का अमेरिका के साथ मुज़ाकरात न करने का ऐलान। अमेरिका जो करना चाहता है करे, धमकियों की परवाह नहीं। मसूद पेज़ेश्कियान के कहते हैं, अमेरिका से मुज़ाकरात नहीं होंगे। अमेरिका सफारती आदाब के बगैर मामला आगे बढ़ाना चाहता है। नायब वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए निजकारी का इजलास। रूसवेल्ट होटल और दीगर अमूर पर गौर। इसहाक डार की रूसवेल्ट होटल की निजकारी का अमल तेज़ करने की हिदायत। इजलास में वज़ीर ख़जाना, वज़ीर तवानाई, वज़ीर पेट्रोलियम समेत आला हुकाम की शिरकत। नायब वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में IMF प्रोग्राम पर पेशरफ्त का जायज़ा भी लिया गया। PTI वकला और अलीमा खान में जेल के बाहर तल्ख कलामी। अलीमा के वकला के रहनुमाओं पर इल्ज़ामात। नईम पंचोता से कहा, वो बुशरा बीबी के फोकल पर्सन है, किस किस से मिलते हैं। पंचोता बोले, वो किसी से नहीं मिलते। जवाब पर अलीमा खान बरहम हो गई। मजीद कहा, वकला ने बानी PTI के लिए अदालतों से क्या रिलीफ लिया। सलमान अकरम और सलमान सफ्दर के सिवा कोई पटिशन दायर नहीं करेगा। रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा पर PTI रहनुमाओं से तहकीकात। सलमान अकरम, राउफ हसन, असद कैसर, कमल शोज़ेब और आलिया हमजा से JIT में पेश। तमाम अफराद से एक एक घंटा तक अलग अलग तहकीकात की गई। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ बयानियों पर सवालात पूछे। सवालनामा भी थमाया। जवाब जल्द जमा कराने की हिदायत। इस मुल्क की हिफाजत हम सब मिलकर करेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का इज्तिमा से खिताब। कहा, मुखालफों ने मुल्क पर हमला और मुआशी बगावत का ऐलान किया। 9 मई को मुल्क भर में 29 छावनियों पर हमले किए गए। कोई पाकिस्तानी ऐसा तस्वर भी नहीं कर सकता। बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो जरदारी के एजाज़ में कमर ज़मान कायरा का इफ्तार डिनर। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और अरकान पार्लियामान की शिरकत। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने अरकान पार्लियामान से फर्दन फर्द मुलाकात की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से FPCCI के चेयरमैन आतिफ अकरम की भी वक्त की मुलाकात हुई। कारोबारी तबके के मसाइल से आगाह किया। बैटिंग कंसल्टेंट मोहम्मद यूसुफ कौमी टीम के साथ न्यूजीलैंड जाएंगे। मोहम्मद यूसुफ ने बेटी की सेहत बेहतर होने पर टीम के लिए अपनी दस्तयाबी जाहिर कर दी। मोहम्मद यूसुफ बेटी की तबीयत खराब होने पर टीम के साथ जाने पर शशोबंश थे। कहते हैं, बेटी की तबीयत अब बेहतर है। कौमी टीम के साथ जाना कौमी फरीजा है, जिसे अदा करने का फैसला किया है। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ के घर बेटे की पैदाइश। हारिस ने खुशखबरी सोशल मीडिया पर मदाहों के साथ शेयर की। बेटे का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा हारिस रखा। शायरों के जरिए इस खुशी का इजहार किया। तस्वीर में हारिस रऊफ अपने बेटे की मोहब्बत में और मोहब्बत भरी निगाहों से देखते दिखाई दे रहे हैं, जिसे मदाहों ने दिल से सराहा।